नदी किनारे बसा छोटा सा गांव रामपुर। मिट्टी के घरों में सुबह सुबह धुएं की महक उठती है। कुएं में बाल्टियों की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। बैलों की गाड़ी की चरचर, पंछियों की चहचहाट, सब मिलकर मानो गांव को एक मीठी सुबह का तोहफा दे रहे हों। इन्हीं घरों में से एक घर जिसमें रहता था सुंदर, एक सीधा सादा किसान। मेहनत उसका गहना था और नेक दिली उसका स्वभाव। वो रोजाना सुबह अपने बैलगाड़ी पर अपने खेत की तरफ रुख करता। उसकी जिंदगी सादा थी पर दिल सोने का था। वो दिन भर खेतों में पसीना बहाता और जो कमाता उसका कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को बांट देता। गांव में उसकी गिनती नेक दिल लोगों में होती। उसकी बीवी रोजाना खेत में उसके लिए खाना लाती। दोनों मिलकर खाना खाते और बातें करते। गंगा एक बहुत मोहब्बत और ख्याल रखने वाली बीवी लगती। दोनों की जिंदगी बहुत खुशहाल होती अगर सच में गंगा ऐसी होती। लेकिन गंगा असल में कुछ और थी। उसके दिल में लालच और साजिश भरी पड़ी थी। एक दिन वो रसोई में खाना बनाते हुए खुद से बोली, न जाने कब छूटेगी जान इस गवार से। अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी सुंदर उसके पास आता है और अपने बीवी को बड़े प्यार से कहता है, अच्छा गंगा, मैं चलता हूँ। तुम दोपहर को खाना लेकर आ जाना, ठीक है? सुंदर अपनी बीवी के इरादों से बेखबर चला जाता है। तभी गंगा के मन में एक शैतानी साजिश सूझती है। वो गांव का एक लफंगा आदमी को बुलाकर उसे कहती है, सुनो रघु, जैसे ही दोपहर की धूप चढ़े, मेरे निकलने के बाद तुम इस गधे को हमारे घर के इस ऊंचे पेड़ पर लटका देना, समझे? समझ गया गंगू। आखिर क्या खिचड़ी पक रही है तेरे दिमाग में? ये कहकर वो खेत की तरफ निकल पड़ती है। खेत में पहुंचती है तभी सुंदर ऊपर की तरफ मुंह किए हुए अजीब से देख रहा होता है। गंगा बड़ी हैरानी से पूछती है, अजी क्या हुआ? क्या देख रहे हैं आप? गंगा, देखो तो जरा, ये हमारा गधा पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ गया? अरे ये कैसे हुआ जी? ये तो बड़ी अजीब बात है। ये कहकर दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका गधा वाकई झाड़ पे चढ़ा हुआ होता है। दोनों मिलकर अपने गधे को नीचे उतारते हैं। उसी दौरान गंगा सुंदर से 1000 रुपयों की मांग करती है, ये कहते हुए कि उसे जरूरी काम है। सुंदर, जो अपनी बीवी को बहुत प्यार और भरोसा भी करता है, उसने कुछ नहीं सोचा। उसने अंदर से लाकर अपनी बीवी को पैसा थमा दिया। कुछ दिन यूं ही बीता। गंगा अंदर ही अंदर अपने साजिश को अंजाम देने का प्लान बना रही थी। तभी उसे एक दिन मौका मिल गया। एक सुबह अपने पति के पास आई और दुखी आवाज में कहने लगी, सुनिए,
मुझे कुछ पैसे चाहिए। कितने पैसे चाहिए गंगा? जी मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000? पर तुम्हें इतने पैसे क्यों चाहिए गंगा? मेरी बहन बीमार है, उसका मेरे अलावा और कोई नहीं। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। ठीक है मेरी जान, उदास मत हो, लेकिन मुझे रात तक का समय दो। मैं कुछ जमीनें गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर दूंगा। तुम परेशान मत हो। ये कहकर सुंदर अपने खेत चला जाता है। रोजाना की तरह गंगा सुंदर के लिए खाना लेकर जाती है और साथ में कुछ ताजी मछलियां लेकर जाती है। सुंदर रोज की तरह खुदाई कर रहा होता है। गंगा सुंदर को कुछ देर इधर उधर भटकाती है। सुनिए जी, रामू काका की बीवी मिली थी रास्ते पे। कह रही थी कि रामू काका को आपकी मदद की जरूरत है फसल पे। आप थोड़ा जाइए, देख के आ जाइए थोड़ा। जैसे ही सुंदर कुछ देर जाता है, वो मौका पाकर अपनी लाई हुई मछलियों को खुदाई की जगह गाड़ देती है। जैसे ही सुंदर वापस आता है, वो कहता है, अरे गंगा, काका ने तो कहा कि उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। ये कहां से सुन लिया तुमने ये? अच्छा, क्या ऐसा कहा काका ने? लगता है काकी को कोई गलतफहमी हो गई थी, उनसे कोई गलती हो गई होगी सुनने। चलिए छोड़िए, आप आइए, खाना खाते हैं, खाना ठंडा हो रहा है। सुंदर और गंगा दोनों खाना खाते हैं। खाने के कुछ देर बाद जब सुंदर खुदाई करना शुरू करता है, तो मछलियां ऊपर आ जाती हैं और वो हैरत से चिल्लाने लगता है। गंगा, गंगा, ये देखो, ये क्या अजीब है? खेत से मछलियां निकल रही हैं। गंगा चीखने का नाटक करते क्या हुए सच में? कहती है, ये कैसे हो सकता है जी? ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। चलिए, आज रात मैं खाने पे इन्हीं मछलियों को बनाऊंगी। ये कहकर वो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और सुंदर हक्का बक्का होकर खड़ा रह जाता है। दिन ढल चुका था और शाम हो जाती है। सुंदर अपने बैलगाड़ी में अपने घर को निकल जाता है। रात को जब सुंदर घर वापस आता है, तो गंगा पैसों का पूछती है और सुंदर उसके हाथ में पैसे दे देता है। गंगा को बेहद खुशी होती है, क्योंकि आखिरकार जो वो चाहती थी वो हो चुका। अगले दिन से सब बदल जाता है। गंगा जो सुबह उठकर नाश्ता बनाती है, अब वो बिस्तर पर से उठ नहीं रही थी। सुंदर को लगता है शायद थक गई हो। वो बिना नाश्ते के खेत चला जाता है। दोपहर का वक्त हो जाता है, पर उसकी बीवी खाना लेकर नहीं आती। सुंदर को बड़ी हैरत महसूस होती है। सुंदर थका हारा घर वापस आता है, लेकिन गंगा उसे पानी तक नहीं देती और मुंह फेर कर सो जाती है। सुंदर सोचता है शायद आज उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। वो रसोई में जाकर खुद ही कुछ बना लेता है। दिन हफ्ते में बीते जा रहे थे। गंगा का रवैया नहीं बदला।
सुंदर ने सोचा शायद अपनी बहन के लिए परेशान है, लेकिन गंगा का रवैया दिन पर दिन बिगड़कर लड़ाई झगड़े पर उतर रहा था। फिर एक दिन थोड़े गुस्से में आकर सुंदर ने बोला, गंगा, आखिर क्या बात है? तुम मुझसे इस तरह क्यों बर्ताव कर रही हो? क्या कोई परेशानी है? अगर है तो मुझे बताओ। मेरी परेशानी ही तुम हो। तुम जैसे गवार और किसान से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे तो कोई जमींदार अपनी रानी बनाकर रखता। अगर तुम मेरे सच में खुशी चाहते हो ना, तो मुझे छोड़ दो। सुंदर हैरान हो गया। उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? गंगा, तुम होश में तो हो? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? उसने गुस्से से चीखा। गंगा ने इसी मौके का फायदा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, बचाओ, ये पागल आदमी मुझे मार देगा। ये कहकर वो बेहोश होने का नाटक करती है। लोग जमा हो जाते, पंचायत बुलाई जाती है। हरि प्रसाद गांव के सरपंच ने दोनों को बुलाकर सवाल पूछना शुरू किया। सुंदर, तुम तो एक इज्जतदार आदमी हो, तो तुमने अपनी बीवी पर हाथ क्यों उठाया? ये झूठ बोल रही है सरपंच जी। मैंने तो इस पर अपना सब कुछ लुटाया है। ये आदमी पागल है सरपंच जी। ये आदमी मुझे रोज मारने की धमकी देता है। उस दिन तो हद ही हो गई। वो गुस्से में मुझ पर चाकू ले आया। सरपंच जी, मुझे इस आदमी से जान छुड़वा दीजिए। सुंदर को ये इल्जाम जानलेवा था। वो एक इज्जतमंद आदमी था, लेकिन उसकी पत्नी के इल्जाम ने उसे मार ही दिया था। सुंदर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है सरपंच जी, मैं इससे छोड़ देता हूं, लेकिन इससे कहिए कि ये मेरे पैसे लौटा दे। मैंने इस पर यकीन करके अपनी जमा पूंजी दी। उससे कहिए कि वो उसे लौटा दे। सरपंच जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये एक किसान है। ये मुझे उतने पैसे कहां से दे सकता है? ये झूठ बोल रहा है। ये क्या बोल रही है सुंदर? तुमने इसे कब पैसे दिए? तुम क्यों नाटक कर रही हो गंगा? क्या मैंने तुम्हें 1000 रुपए उस दिन नहीं दिए जिस दिन गधा हमारे पेट पर चढ़ा हुआ था? और क्या मैंने उस दिन तुम्हें 5000 रुपए नहीं दिए जिस दिन खेत से मछलियां निकली थी? आपने देखा सरपंच जी, ये आदमी बिल्कुल पागल है। भला आप ही बताइए, क्या गधा पेड़ पर चढ़ सकता है? और मछलियां भी कभी खेत में मिलती हैं भला? सुंदर एक सीधा साधा आदमी था। उसे गंगा की चालों की कुछ समझ नहीं आ रही थी। गंगा ने रोते हुए सरपंच जी से दरख्वास्त की कि मुझे इस आदमी से जान छुड़ा दे। सब लोग सुंदर को गलत समझ रहे थे। सरपंच जी ने भी गंगा की हक पर फैसला किया। गंगा भी अपनी शातिर मुस्कुराहट से खुश हो गई। कुछ साल बीत गए। गांव की मिट्टी की महक अभी भी मौजूद थी। अब वो एक पुराना किस्सा बन चुका था। सुंदर ने अपनी साधापन और नेकदिली नहीं छोड़ी। उसका घर पहले से कई ज्यादा खुशहाल हो चुका था। उसकी एक खूबसूरत बीवी और एक प्यारी बच्ची थी, जिनसे उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत लगने लगी। पर गंगा का बुरा हाल था। उसने मवाली रघु से शादी की, जो उसे मारता पीटता था, और जो पैसे उसने सुंदर से धोखे से हड़पे थे
उसे उसके मवाली पति ने पीकर उड़ा दिए। अब वो चौराहे पर बैठकर कुछ चावल बेचती थी और लोगों का इंतजार करती थी कि लोग उस पर रहम करें और कुछ भीख ही दे दें। गांव वाले गंगा की चालबाजियों को समझ चुके थे। हरि प्रसाद जी अपने फैसले पर बेहद शर्मिंदा थे। हरि प्रसाद जी के दिल में और बाकी गांव वालों के दिल में सुंदर के लिए सम्मान और बढ़ चुका था और कुदरत ने गंगा के लालच का खूब सिला दिया।